Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आ गए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। फेवरेट शो तो हमने इनका बोल दिया कि इनका फेवरेट शो क्या, हमारा फेवरेट शो नहीं है ये। जी जी बिल्कुल, हम सबका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। जी हाँ, तो शुरू और फेवरेट नंबर, यस यस, जिस नंबर के ऊपर आपको अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है ये 9833155523। जल्दी कीजिए और भेजिए, क्योंकि अब माहौल बहुत गर्म हो गया बिग बॉस के घर का, और घर का बिग बॉस का भी माहौल थोड़ा आज आपको गर्म लगेगा, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स हैं जो ऑडियो के जरिए आपको समझ में आएंगे। शुरुआत करते हैं रानी जी के ऑडियो से। और मैं एक कहना चाहता हूँ रानी जी के ऑडियो से पहले, अंजू जी के ना, आज का जो हमारे अंताक्षरी जैसे खेलते हैं ना, तो आज का हमारा फोकस है ज शब्द पे। ज फॉर जान, ज फॉर जैस्मिन। यस यस यस। तो जस शब्द के साथ ही रानी जी का ऑडियो सुनिए। हाय, नमस्कार जी, अंजू जी, नवीन जी। आज मुझे पहले जान के बारे में बात करनी है। जान ने आज इतना बोर किया, इतना एग्रेशन दिखाया, उसकी हर बात में जलन थी। इतना जल रहा है वो राहुल से, और इतनी लड़ाइयाँ, इतनी गंदी लैंग्वेज उसने यूज़ की है। किसी को सड़क छाप बोल रहा है राहुल को। आई मीन इतनी जेलसी उसमें भरी हुई है। सड़क छाप, फटीचर, और आधा घंटा ये बकवास करता रहा। और निकी भी कम नहीं है, उसको जा जा के छेड़ती रही और बात बात पे वो भड़कता रहा। अब इसके बाद में कोई, अब इतनी एग्रेशन है ना, इतना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जबकि कुछ भी नहीं है उसमें। निकी ना हो तो ये एक दिन भी ना चले, निकी के लिए ही रहता है वो। और आज इतनी जलन उसमें भरी हुई है कि उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि हाथ भी उठा दिया था उस पर। पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, मैंने देखा है, उसने हाथ उठाया था राहुल के ऊपर। या सॉरी, बिना सिर पैर का कंटेम्प्ट था उसका, और कुछ भी नहीं था। तो आज का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, सब बेकार सा ही था। कल देखें क्या होता है। आज मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सॉरी, बाय। ओह सॉरी, एक बात तो भूल ही गई। पवित्रा का दिल आया है जास पे, शी इज़ मिसिंग हिम, और वो बताती भी है कि मैं उसको मिस करती हूँ, और उससे मुझे लगता है इसको प्यार हो गया है। एजाज का पता नहीं, वो पवित्रा सी, शी इज़ गॉट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एजाज। I hope they get together. They looks nice. Let's see what happens. This time really good night. Bye. सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेलसी हो गई है जान को। जान को जेलसी, हाँ ये अच्छा टाइटल है, जान को हुई जेलसी। जान को हुई जेलसी, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और नैना का जो आपने पै जो बोला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ऑडियो इतना प्यारा होता है ना रानी जी, ऐसे लगता है कि आप दिल से भेजते हो। आप जैसे हम बिग बॉस देखते हैं ना, वैसे आपका ऑडियो भी दिखता है, क्योंकि आप फील करते हो वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अब आगे आपको सुनाती हूँ मैं एक और ऑडियो, जो है अकील अहमद साहब का। वाह वाह। हाय हंग्री स्पिरिट, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? आज एपिसोड देखा सर? ये सलमान खान साहब जो है ना, वीकेंड के वार पे एक और कटरीना कैफ बोल के निकाले हैं। अब वो कटरीना कैफ को देखो आप, जैस्मिन को, उसको कटरीना कैफ बोले हैं, तो वो शहनाज गिल की कॉपी कर रही है वीकेंड के वार पे। शहनाज तो रियल थी। अब ये देखिए मैम को, ये पहले अच्छा खेल रही थी, और अब देखो आप, राहुल के तो भाई सब पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राहुल को ये लोग ही आगे बढ़ाएंगे, और अच्छा खेल भी रहा है सर। एक टाइम गौतम के साथ हुआ था, गौतम गुलाटी के साथ। और जैस्मिन वसीम तो जो है ना सर,
बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं। अरे टास्क में वो बैग खींचेगा नहीं तो क्या उनसे प्यार से बोलेगा दे दो, तो आप दे देंगी क्या? और फिर इतने नाटक करना और इतनी गाली देना, फिर राहुल के संस्कार बताना, फिर आप क्या कर रही हैं वो नहीं दिखना इनको। और ये रुबीना का और इनका तो ऐसा झुंड हो गया है। अब एक नई संचालक देखो एक बिग बॉस ने पैदा कर दी, वो मैडम को तो पता ही नहीं है। अरे भाई बैग लेना है, वो बैग ले लिया राहुल और अंदर डाल भी दिया रेड जोन में। अब ये कहती है कि नहीं नहीं बेल्ट रहेगा उसका। पता नहीं बिग बॉस कहाँ कहाँ से लेकर आए सर। बहुत बढ़िया। अकील जी तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं। Yes, yes. जो हम बिग बॉस 13 पे क्लासेस लगाया करते थे, तो ये सबसे पहले क्लास में होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अकील जी को थोड़ी सी क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है क्योंकि शहनाज के बहुत बड़े फैन है और शहनाज को सलमान खान ने कैटरीना कैफ कहा था पंजाब की, क्योंकि वो फेमस थी, और अब जैस्मिन को कह दिया तो जैस्मिन से उनको इस बात को लेके है एतराज। और कल की एपिसोड में तो जैस्मिन ने प्रूव कर दिया कि वो नहीं है। आगे बढ़े नवीन जी। जी। आगे आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो, ध्यान से सुनिएगा ये ऑडियो क्योंकि विशाल जी हैं जैस्मिन के फैन। सर हेलो मैम, हेलो एवरीवन। बेसिकली घर में 2 ग्रुप बन गए हैं और वो हमें साफ साफ दिख रहा है, और अपनी ग्रुप के मेंबर को घर का उन लोग न्यू कैप्टन बनाएंगे, वो भी हमें जाहिर सी बात दिख रही है। बेसिकली आज मैं जास्मिन से थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसीलिए हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं ये ना राहुल का फ्रेंड हूँ, ना मैं उनको कभी सपोर्ट करता हूँ, बट कल मुझे वो कल क्योंकि उनका काम ही है कि आपसे बैग छीनना, वो उनको बिग बॉस ने टास्क दिया है, वो प्ले कर रहा है। आपको किस तरह अपने बैग को अपने पास रखना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो आपके ऊपर है। वो कुछ भी बोलेंगे, आपको कितना भी गंदा बोलेंगे, वो उनका करने का है। आपको अपने बैग को सेल्फ करना है, अपने हाथ में पकड़ना है। तो इसमें मुझे राहुल की नहीं गलती दिखी। जास्मिन को यही कहना चाहूँगा, बी स्ट्रॉन्ग, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल्स है, आप मैन के साथ कम्पीट कर सकते हो। तो मुझे कल आपका वो रूप देख के मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि मैं आपका फ़ैन हूँ और मुझे वो आपकी पर्सनालिटी नहीं अच्छी लगती। आप जो है वही रहो, रियल है वो आपकी बेस्ट पर्सनालिटी है। और जिस तरह से यहाँ पर राहुल ने टोन मारा कि ये टीवी की एक्टर से कर रही है नौटंकी, भैया वो मुझे उससे भी थोड़ा गुस्सा आया बिकॉज टीवी की एक्टर है, नौटंकी कर रही है भाई, उनको तो करना ही है। शी डू इट, जो भी कर रहे हैं दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हो। पर मैं यहाँ पर जास्मिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हूँ। और पानी फेंकना, इट्स नॉट भी, ये आपकी पर्सनालिटी को सूट ही नहीं करता। आप जो है वही रियल रहे, आपसे ही आशा करूँगा कि आप आगे बेस्ट करोगे। और राहुल की मुझे कल बिल्कुल नहीं गलती देखी और मैं जास्मिन का फ़ैन हूँ। और जास्मिन के फ्रेंड, जब मैं इतना क्लोज फ्रेंड हूँ और जब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि मुझे कल जास्मिन रॉन्ग दिखी, तो राहुल की इसमें कोई गलती नहीं है। मेक श्योर यही कहना चाहूँगा जास्मिन से, आपकी रियल पर्सनालिटी को आप रखिए, यू आर बेस्ट वन, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है वो रहिए। यहाँ पर मैन वुमेन आप सबसे कम्पीट कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है और आप बहुत आगे तक जाओगे। प्लीज़ प्लीज़ जो है वही रहिए, रियल रहिए। लोग आपके बारे में बाहर जो भी बोलेंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप अंदर आपका गेम बेस्ट कीजिए। यू आर द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फॉर अस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरी। वाह वाह, बहुत देखिए कि पता नहीं कैसे इनका विशाल जी का कितना दिल टूटा होगा। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा वीडियो भेजते हैं, आज वीडियो नहीं भेजा तो ऑडियो भेजा इन्होंने। बिल्कुल सही बात है। और मैं विशाल जी आपकी दिल से तारीफ करूंगी, सच में आप गेम देखते हैं, किसी एक कंटेस्टेंट के साथ बनते नहीं, अगर बंद भी जाएं तो वो कंटेस्टेंट अगर गलती करता है तो आप सही का साथ भी समझते हो, सही का साथ देते हो। थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी। जी जी जी, आगे आपको सुनाती तो अभी मध्यांतर तो हो गया होगा। नंबर तो बता दूं, नंबर है दोस्तों अब तो नंबर है जिसके ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं 9833155523। जी हाँ। और आगे आपको सुनाती हूँ हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट रजत अरोड़ा का ऑडियो। जी।
हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोरा बोल रहा हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद मुझे वही है ना, मुझे थोड़ा सा वही राहुल आधे एपिसोड में अच्छा लगा, आधे एपिसोड में इरिटेटिंग लगा। वो बार उसने आज फिर उसने उसके पापा का नाम निकाल दिया, वही कुमार सानू के बेटे। यार तुझे क्या बार बार बोलने की ज़रूरत है ये बात? मतलब तू अब वही, मैं तो आज भी यही बोलूँगा, ये बंदा बस नेपोटिज्म कर करके वोट ले रहे हैं इसने, और लोग पता नहीं क्यों पागलों की तरह इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे तो समझ के बाहर है। वो आज फिर उसके, वो तो ऐसे बस वही बात है, उसको एक मुद्दा मिल गया कि चलो इसके पाप का नाम लो, उसको ट्रिगर करो। और वो भी फिर आगे से कौन सा कम है जान उसने, फिर वो तो फिर सड़क छाप है, परवरिश कैसी है, पता नहीं क्या क्या बोल गया वो। ऑब्वियसली बात है, आप उसके बाप पे जा रहे हो, फिर वो भी फिर सब कुछ करेगी फिर। वही बात है ना, फिर अब दोनों में क्या बोले। अब तू वो खुद वो ट्रिगर कर रहा है उसके बाप का नाम ले लेके, ऑब्वियसली वो उसको आग तो लगेगी है फिर जान को। बार बार वो नेपोटिज्म बीच में लेके आ रहा है। यार अपने दम पे खेल भाई राहुल। बाकी आधे आधे एपिसोड में अच्छा क्यों लगा कि टास्क अच्छा किया उसने। अब लोग बोलेंगे जैस्मिन के फैन उसने फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई है। हाँ भाई दिखाई है फिजिकल स्ट्रेंथ, और मैं मानता हूँ कि आदमी की फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो ठीक है, लड़की से होती है ज़्यादा, बट क्या है, टास्क है। और दूसरा उसने 3 बार वार्न भी किया था कि भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तेरे को। उसके बाद लास्ट में उसने बोला भी तेरे को इंजरी हो जाएगी, तो उसने उसको धमकी समझ के छोड़ दिया। वो हालांकि फिर भी नहीं छोड़ा। अब देखो उसकी हेल्प रुबीना भी कर रही थी, पीछे से खींच के खड़ी थी। तो टास्क है, इसमें आप ये मैन वुमेन करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे जैस्मिन को बिल्कुल भी। और ये बात तो कह रहे धमकी दी है मेरे को, अरे धमकी वमकी कुछ नहीं है यार, वो चीज़ नहीं थी। टास्क है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन बाकी जगह मैं उसको सही नहीं बोल दूँगा राहुल को। उसके बाप का नाम ले लेके जो फुटेज ले रहा है ना, मेरे को अब लोगों को चाहे पसंद आ रही हो वो बात, अब ओबियसली ये बॉय जो नेपोटिज्म गैंग है, बॉयकॉट गैंग है, इनको पसंद आएगी। बस वही बात है ना। अब राहुल वैद्य के खिलाफ हो रहा है अगर, ये तो दिख रहा है। निकी तंबोली भी फुटेज लेने के चक्कर में दिख रहा है कि जैसे ये उसका बाप का नाम लेके फुटेज ले रहा है, निकी तंबोली भी जान से लड़के फुटेज ले रही है। और जान तो सही में ढोल की सा बनता जा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है। बाकी ये लव ट्रायंगल बना दिया है निकी ने, दोनों को निकी के साथ है। तो ये लव ट्रायंगल तो अब आगे तक जाएगा, क्योंकि जिनमें से अगर एक भी निकल गया तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर ये जो लव ट्रायंगल बना है तो ख़त्म ही हो जाएगा अगर एक भी निकल गया तो जान मेरे ख्याल से अब शो से नहीं निकलेगा, क्योंकि अब वो कंटेंट भी दे रहा है। चाहे राहुल के साथ लड़ के देगा, पर देगा तो ज़रूर, कंटेंट तो देगा। प्लस ओबियसली इसके निकी मैडम बैठी हैं राहुल वो जान के साथ। मैंने पहले भी बोला था कि सॉफ्ट कॉर्नर तो है उसको जान के साथ निकी को। वो कितना भी बकवास कर ले, नहीं बोलना नहीं करना, और बोलनी पड़ती है। वो उसको पता है कि जान के साथ पहले से दोस्ती है, वो नहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन उसको राहुल के साथ भी रखनी है बना के, क्योंकि राहुल भी उस टाइप का ही है। क्योंकि बस तो इसीलिए बस ये चीज़ चलेगी अब। तो इन तीनों में से कोई नहीं बाहर हो सकता, मैंने वो बता दिया इस हफ्ते तो। बाकी आगे का पता नहीं। और उसके बाद आज क्या दिखाया है उसमें, निशान तो मेरे को निशान तो बिल्कुल सही में नल्ला लगता है। वही वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉरी, बट है वो ये कुछ कर ही नहीं रहा है यार। ये क्या बकवास करके चला गया। आज जान बेचारा कंफ्यूज हो गया, अभी क्या करूं क्या ना करूं। वो तो बोल गया कि मैं दोस्त को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं जो अच्छा सही होगा मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। ज़्यादा वही ज़्यादा वो बन रहा था कि मैं बिल्कुल अनफेयर नहीं करूंगा किसी के साथ, अनबायस्ड रहूँगा, बकवास कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ये रुबीना के चक्कर में पागल है अपना, भी उनकी गैंग में रहूँगा तो अच्छा दिखूँगा, और कुछ नहीं है। कि अब मुझे क्या लग रहा है पता है, ये सब गेम इसने, जो निशांत की गेम है ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली है, ख़त्म है। निशांत अगली बार नॉमिनेशन में आएगा और ये बाहर हो जाना है। और इसके अलावा आज शार्दुल की बात करते हैं। शार्दुल ने वैसे इतनी बदतमीज़ी की तो नहीं वैसे कविता के साथ, कविता कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रही थी। शार्दुल ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, बस वही है, शायद वो कैप्टन है तो थोड़ा सा रोब बनाने की कोशिश कर रही है कविता मैडम। और
इसके और बाकी पवित्र पुनिया का भी दिख रहा है, बेचारी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मेरे को फुटेज नहीं मिल रही, लड़ जान और राहुल रहे हैं और माइक उसने खुद का फेंक दिया। ओबियसली वो भी रेड जोन में पड़ी पड़ी करे क्या, फुटेज उसको मिल नहीं रही है, कोई बात तो ढंग से कर नहीं रहा। वो इजाज़ खान है, वो भी कहाँ लड़ रहा है। वो तो आता है बस 2 मिनट बात करके चला जाता है। तो अभी मेरे को लगता है क्या है ना, ये बस वही टास्क में ही इनको मिलना था फुटेज, वो मिल गया सबको। अब मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग ये जो बॉयकॉट गैंग मिनटों में बस एक नेपोटिज्म वर्ड सुनते ही पीछे पीछे भाग ली राहुल के। और ये वही राहुल है जब बिग बॉस शुरू होने से पहले जो ये गुंजन सक्सेना मूवी आई थी उसको प्रमोट कर रहा था, करण जौहर के साथ माथा माची कर रहा था। उसको बर्थडे भी करण जौहर के साथ लगा हुआ था, उसको बर्थडे विश कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। जब गुंजन सक्सेना मूवी आई थी उस मूवी की तारीफ़ें कर रहा था, और आज इसको नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है। चलो लोगों को अब क्या कह सकते हैं, लोगों का मिनट में सेंटी होकर लोगों ने फटाफट इसके पीछे कर दिया। आज वो फिर उसके पापा का नाम ले लिया उसने। तो रोज़ रोज़ खेलेगा हम नेपोटिज्म कार्ड जान के साथ, ठीक है भाई, करो सपोर्ट। का शेर बोल दिया उसको, आज 1 मैन आर्मी बोल रहा है, कोई शेर बोल रहा है। ऐसे मैं तो मिस कर रहा हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को। कहा सिद्धार्थ होता है इस सीज़न में, कसम से इस राहुल की दर्जियाँ उड़ा देता। अब इसके खिलाफ घर है, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें इसकी सही भी हैं, कुछ बातें, लेकिन कुछ बातें गलत भी है। टोटली सही नहीं है ये बंदा। इसको कहते हैं ना कि वो जैसे क्या, ये तो नेपोटिज्म गैंग है जो उसको दिल लगा पड़ा है उसके साथ। अपना तो कुछ नहीं लगने वाला भाई दिल इस इंसान से, क्योंकि ये बंदा बाहर कुछ और था, अंदर कुछ और कर रहा है। ये सब साले फेक कर रहे हैं। अभिनव शुक्ला ने आज ऐसा भी कमी ना हो पर उसने एक चीज़ अच्छी बोल दी आज कि भाई बात तो सही की है इजाज़ ने कि वही बाथरूम से सफाई के टाइम पे। तो चलो आज उसने चुप कराया यार पहली बार अपनी बीवी को। 1 मिनट चुप रहो रुबीना, मुझे बात करने दो। मैंने पहली बार देखा, ओहो अच्छा तू ऐसा कर सकता है अभिनव, चुप करा सकता है अपनी बीवी को। अच्छा हिम्मत है मतलब तेरे में। चलो जो भी है, बाकी कल का एपिसोड में फिर से भाई साहब अभिनव के साथ गुत्थम गुत्थी हो रही है। अब कल फिर देखेंगे। अब पवित्रा भी कल अपने रौद्र रूप में आने वाली है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं ग्रुप ना बन जाए इनका, कसम से बहुत रोड़े हो जाएंगे। और ये क्या था, नैना सिंह की सो बेइज्जती कर दी यार निकी ने यार आज, बढ़िया वाली। नैना सिंह बेचारी बाहर हुई, उसको बोलती है गेट लॉस्ट, और वो आके आए करके चलेगी। लोग कह रहे थे नैना सिंह खतरनाक है, ये वो है। मैंने तो पहले ही बोला था कुछ नहीं है नैना सिंह में, तो बस वो फोकल है ऐसी, बस बोलने आएगी 2-4 चिल्लाएगी, 2-4 वर्ड बोले निकल लेगी। मैं कहा ना इस घर में एक ही बदमाश है, वो है निकी। वो है बदमाश निकी, वजह सबसे लड़ लेती है। नैना सिंह के पहले कहा था इनमें स्ट्रॉन्ग है कविता है बस वाइल्ड कार्ड में, बाकियों में दम नहीं है इतना। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ट्राइंगल बन रही है ऐसा कह रहे हैं रजत जी, बिल्कुल सही पहचाना है। बट मुझे क्या लग रहा है रजत जी, ट्राइंगल तो बन रही है मगर ट्राइंगल पीछे रह जाएगी और दूसरी लव स्टोरी आगे निकल जाएगी। जी। पर रजत जी ने ना, मुझे लगता था कि जैसे जैस्मीन के बारे में जरूर हर पर कुछ चीज लिखते हैं, हाँ। उतनी भड़ास नहीं निकाली है जितनी उम्मीद थी। कल तो मौका था। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच रजत जी, और आप सबका जिन्होंने ऑडियो भेजे हैं और जिन्होंने नहीं भेजे हैं, थोड़े हिचकिचा रहे हैं, उनके लिए हम फिर से कहेंगे कि आप अपने ऑडियो वीडियो भेजिए, हिचकिचाइए मत, और जल्दी से भेजिए अगर आपको शो पसंद आ रहा है बिग बॉस का ये 14वां सीजन का। और तो कहाँ भेजना है? हाँ मुझे नहीं पता कहाँ भेजना है। 9833155523 के ऊपर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है अपना ऑडियो और वीडियो मैसेज। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.